ओम श्री राम कथा कुमाऊनी भाषा एकादश प्रसंग। इस प्रसंग में सीता हरण आदि वर्णन है। कस्तूरी मृग का रूप बनावे मारी चौपन बठ धीरे धीरे कुटी में उन्होंने। कस्तूरी मृग का रूप बनावे मारी चौपन बठ धीरे धीरे कुटी में उन्होंने। प्याला प्याला बाटा बठ आखा चमका चमका फूद की आवो पूजी वो पूजी में। सीताराम लक्ष्मण बैठी कस्तूरी मृग का फूलों देखे सीता को आवो अपना समीप प्रगटला लगी स्वामी तूने जय मारी लाया स्वामी कस्तूरी मृग विचो में काली स्वामी जरूरत होते पंचवटी में वहाँ कुटी में बैठे हुए हैं और एक मृग सोने का मृग कस्तूरी मृग यह कुटी में आसपास घूम रहा है। तो सीता कहती है ये स्वामी ये मृग है, इसकी जो है मृगशाला अति प्रिय है मुझे, आप लाइए। सीता बातों के सुनी धनुष से उठा छो मृग मारन गाली की विचार बना छो भया लसी झट रोटियां जोड़ो। राम कहते हैं हे लक्ष्मण अब मैं ये मृग मारने जा रहा हूँ कि मृगशाला लाऊंगा और झटपट लौट के आऊंगा। भाया लक्ष्मण झट लोटिया जो लो बैठी रहा मृगशाला लो दौड़ नो धीरे से मृग तुम्हारे भाई वहाँ मृग मारने गए हैं और हालची में आवाज आ रही है और आप जाओ देखो क्या हो रहा है। और सीता को द्योरो ताजू जाओ अब याला में बड़ी ज्ञान उनो बचला हो। लक्ष्मण कह रहे हैं हे भैया ताजू न्यारा तड़ी वाला आपी रोटियाला मृग मारी बेर रंग छालाया या एकली छाड़ी जो कसे बनो मैं तुझे कसे जाना भोजी छाड़ी एक में। दाजू लौटी आला जब हमने पलाया दाजू हम हेरेला अब सीता कहती है हे देवर तुम जो है अपनी तुम्हारे जो बड़े भाई राम हैं ये इनकी तुम्हें बिल्कुल पीड़ा नहीं है और आप निष्ठुर हो और कहाँ गए हैं ये पता ही नहीं और कह रहे हो कि
कि हमारे भैया को कुछ नहीं होगा। तुमने दाजू की पीड़ निठोर है गोछा, तुमने दाजू की पीड़ निठोर है गोछा, दाजू की उब्योली मेरी होली कने आया तू ये देखा लंगा दे दो बस मैया फौजी समझा लजी मैंने टूटी है जाना सीता एक ली टूटी मैं आवो चली जाना आवो चली जाना। चले गए और थोड़ी देर में अब वहां पर लक्ष्मण वन में चले गए अपने भैया को ढूंढने के लिए। अब देखो थोड़ी देर के बाद एक जोगी जो है बूटी में आ गया और धुआं उड़ा रहा है, भांग की बूटी का चिलम उड़ा करके कह रहा है जोगी बूटी में आया रे बाद एक जोगिया कुटी में दिल में है भाव भांग की बूटी में, दिल में है भाव दोनों भांग की बूटी में बम बम भोले आवाज लगो चलो बूटी है नाई सीता जुट कौन सीता जुट कौन। द्वार में आ गए सीता रे आवाज सुनी द्वार में आ गए जोगी धरणी रया दत्त भिक्षु ने दीक्षा ने बहुत दिन मठ भूपति सुखी रोको। जोगी कह रहा है हे माता मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा घूम रहा हूँ और जल्दी झटपट मुझे जो है भिक्षा दो, मैं कह रहा हूँ मुझे दो। दीनू बटे भुकती सो फेरी राछो जटलो तू भिक्षा दी दे त्रिथा। लारी है भिक्षा और लारोचों में भिक्षा जोगी झोली में पानी काटी स्वच्छ तो तुम पानी दे पिलावा देखी चौरेखा बच्चा कहती गो नानी नो में बिन भिक्षा भार लोग प्यारा देवरा मेरे देवर रेखा खींच के गए हैं कि यह रेखा से बाहर भगाना। प्यारा देवरा रेखा खींची ऐसो गई गो रेखा रहा कि बाहर जनाई कसी कर रेखा न धाराया में थक गई गो क्या। तब रावण कहता है नहीं तुझे मैं बंद भिक्षा देता, अगर भिक्षा देनी है तो महाराज नहीं तो मैं जा रहा हूँ। नदी तो साधो का दे लो घर आले भिक्षा देनी बोली भरी अच्छा आवो सापते दिदाचो देर न करिए आवो भिक्षा लो देने के लिए डर के मारे जो भी है जोगी को देना है तो बाहर को आ गई और जो है भिक्षा दे रही है।
बाहर सीता आगे थे न भिक्षा दी नकली रावण रे भेषा भिक्षा खेड़ी रे भिक्षा खेड़ी रे। हाँ आज अब ये सीता जी ये पर पुरुष के हाथ में चली जा रही है। देखिए सीता का आंचल खींची कंधों में बैठो मन इच्छा पूरी है गे सीता। और सीता डर गई और अचेत हो गई और अपने स्वामी राम और देवर लक्ष्मण को रो रो करके कह रही है भलो न भला था मैंने आपन द्यो पापी शब्द गई जाना आपन द्यो रात दीना हमें सेवा में लगी रोचा टूटी में हमसे ही रोचा आपन रोचा। का कारण ओहो मृग का कारण पति के ज्ञान स्वामी प्रेम का कारण बच्चा ज्ञान पति द्योरा छाड़ी मेरे ससुर छड़ियाना तीजू बाजू छाड़ी मेरे दिन इंद्रकार। हे भगवान हे स्वामी आज ये दिन देखने को मुझे मिल रहे हैं। जोगी में टिपी गो कांच झटपट आजा परनी जोड़ी जा मेरी दर्शनों देखा जा। जोगी लंका हनरी धन्ना जोगी नयु रावण थे जाओ स्वामी म्यारा परनी बजानी। अब ये सीता के इस प्रकार रोने चिल्लाने की आवाज को मार्ग में पशु पक्षी सुन रहे हैं और ये बेटी ये बहू ये कन्या ये महिला कौन है उसकी आवाज रोने की आ रही है सब सोच रहे हैं। और पशु पक्षी सीता की आवाज सुन न्याना युचेली होने ली कह किसी में जटायु नामक गिद्धड़ी जाना की जान जला क्यों जाना। जटायु नाम के जो गिद्ध है वो भी देख रहे हैं और वो वहां पर रावण को जो अपनी चोट से उसको जो है चोट से उस पर वार कर रहे हैं जिससे कि वो घायल हो जाए और सीता को छोड़ दे, लेकिन नहीं वह नहीं मानता है। और कहते हैं अरे रावण मैं तुझे जानता हूँ अयोध्या का राजा दशरथ जी का अयोध्या का राजा दशरथ जी राजू मेरा मित्र अयोध्या का राजा दशरथ जी मेरा मित्र उन्हों की वारी की रक्षा मैंने तो तैयार उन्हों की वारी की रक्षा हंसों में तैयार जाने में जो अखा देखन सीता यहाँ खड़ी कैसे नहीं भी रहने से ये दुष्ट तू मरी छोड़ जा सीता ये मेरे मित्र अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्री बहू है और तुझे मैं नहीं जाने दूंगा तू इसको यहाँ छोड़ जा। तब रावण ने जटायु के पंख काट दिए अपनी तलवार से उन्हों का पंखों के अब रावण कर दे छो अधमर करी जटायु खन में खेली दे।
ताले देखू भालू और कभी दी में छाड़ी तू हे लंका रे अपन देवर भला उतारी लिया झट से सीता ले उन्हें तली खींची जाना। और रावण जब आकाश मार्ग से सीता को ले जा रहा था और जब जटायु को भूमि में गिरा दिया था तो जो है जब जाते जाते जो है तब सीता ने देखा कहीं पर नीचे एक कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं तो अपने कुछ जेवर जो है अपने चलते से जेवर नीचे गिरा दिए कि जो है इन जेवरों को जो है वहाँ कोई पकड़ लेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये आकाश मार्ग से किसने फेंके हैं। तो यह प्रभु लीला थी और भालू बानरों ने उन्हें संभाली लिया ना आगे से जेवर देखी छाया आगे को लंका की तरफ ले जाने में ही है। तब जो है रास्ते में उसको संपाति मिलता है। संपाति जटायु के भाई हैं और वह भी उससे लड़ते हैं लेकिन संपाति को भी वहीं पर वह घायल कर जाता है। रावण सीता लीजा बेरे जंजन संपाति ले रोकी वो भी सीता छाड़ी कहते कहते युद्ध लड़ी ले रावण रे मारी वीर में खेली देखो। इस प्रकार वह संपाति को गिरा करके लंका में पहुंच गया रावण सीता को लेके और वहां उसने अशोक वाटिका में सुंदर वन है वहां सीता को जो है राक्षसों की सुरक्षा में बैठा दिया और सीता को प्रलोभन दे रहा है कह रहा है तुझे मैं सोना चांदी जवाहरात हीरे से मुड़वाऊंगा ये क्या बताता हो। लंका अशोक वाटिका सुंदर बन तो सीता वहां में खाई वीर सोनल पे में बड़वा लो सीता मेरी पटरानी है जैसी लो सीता मेरी पटरानी है लो सीता बोलो सन्यासी तेरा पति सन्यासी है और यहाँ आ नहीं सकेगा बोलो से सन्यासी तेरो जाना पालो प्यारा तू को पकारण भाऊ मरी गालो वहाँ बड़ी मेरे कब्बर में तुझी लो दिए भाया मारी मेरे स्वर्ग में तुझो तुझे मैं जब तेरा स्वयंवर हुआ था मैं जनकपुरी गया था धनुष तोड़ने लगा था मैं तोड़ता लेकिन आकाशवाणी होने के कारण मुझे वापस आना पड़ा लेकिन मैं कह के आया था कि तुझे मैं लंका अवश्य ले जाऊंगा। आज तू आई है चारों चूमे तेरा ब्याह में स्वयंवर लीजी जब वहाँ तू मैंने देखी ले धनुष ने तोड़ी आकाश बड़ी लौट युवा सोनी लौटन मगध तब प्रणा सीता के कर ली दोनों में प्रणो पूरो भाग्य। सीता आपको पहराने बरवाला ध्यान राम को तू ठानी कदे में थे ब्योला कदे में थे ब्योला जोर प्यारा। सीता कहती है हे रावण मेरे देवर यही अभी आएंगे और तेरा घमंड चूर करेंगे मेरे जोर प्यारा स्वामी प्यारा हम घंटोड़ी प्यारा दूसरे की पत्नी हूँ बीरानी ससनी तुम बीराने हाथ में बीराने की कंपना हूँ बीराने ध्वजा में आंगे
आपनो आप आंगे में। अब सीता कहती है मैं दूसरे की पत्नी हूँ, दूसरे के हाथ में आई हूँ, दूसरे पर कभी मैं नहीं जा सकती, धोखे में नहीं हो सकती। और मैं अपने अंगों को आग में जला लूंगी और मैं तेरे सामने भी नहीं रह पाऊंगी। आगे आपनो अब आगे में भरी लो स्वामी म्यारा नया तो परनी चले लो। सीता सीते राक्षस सीती देता वहाँ बैठा, सीता का भोग मेरे रावण ने घोट, तेरी मैया बोलो अब कह मेरे कोट, सोची लिए बता दिए जरा ढंका घोट, जरा ढंका घोट। इस प्रकार रावण जो है लंका में सीता को ले गया और 11 प्रसंग समाप्त।